हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 91वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को सम्मानित किया। मणिपुर सरकार ने मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी खेल के रूप में नियुक्त किया है। शाह ने कहा है कि आजादी से पहले लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव रहा है और बिना कानून व्यवस्था की ये सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस के शीर्ष संगठन के चुनाव को लेकर असमंजस का दौर कायम है, लेकिन राज्यों के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव को जारी रखते हुए हाईकमान अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी हुई है। हालांकि सियासी कसरत के क्रम में नेतृत्व को फिलहाल कम से कम आधा दर्जन राज्य इकाइयों में भारी अंदरूनी घमासान की सिरदर्दी से रूबरू होना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बीच चुनावों का आयोजन एक मुश्किल काम है। इसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर एहतियात बरता जा रहा है। वहीं आयोग ने जिन 16 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव होने वाले, उनमें महामारी को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया के आयोजन को लेकर विस्तार से जवाब मांगा था, जिसके बाद कम से कम 6 राज्यों की ओर से चुनाव आयोग को लिखित में कोरोना काल में चुनाव प्रक्रिया के साथ और तरीके के बारे में अपना जवाब भेज दिया गया है। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए 722.85 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर समन्वित विकास योजना लाने जा रही है। यह धनराशि अगले 5 साल में किसानों को समूह में खेती कर आय बढ़ाने के लिए खेत से बाजार हर स्तर पर सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने पर खर्च होगी। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। किसानों से बातचीत में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री से किसानों की समस्या पर बात समझे। मंत्री जी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसान संगठनों के अड़ियल रुख को देखकर उनसे बातचीत की पहल नहीं करेगी। प्रधानमंत्री की चिंता में देश के किसान हैं और हम उनके लिए जो बन पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार जल्द ही केंद्र सरकार किसानों के हित में एक बड़ा फैसला ले सकती है। विधि की पढ़ाई के लिए प्रयागराज जल्द ही हब बनेगा। इसके लिए शासन स्तर के कवायद चल रही है। झलवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ में ही टेंडर जारी कर दिया गया है। जल्द ही टेंडर आवंटित कर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस काम को कराने के लिए लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड 1 को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्माण खंड 1 के जूनियर अभियंताओं की टीम मौके पर लगा दी है। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल और सिंह राज ने टोक्यो पैरालंपिक में कमाल कर दिया है। मनीष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं इसी स्पर्धा में सिंह राज अडाना ने बेहतरीन निशाना साधते हुए रजत पदक पर कब्जा किया है। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन 2 से 3 दिन में हो जाएगा। इसको लेकर तालिबान की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है। सरकार गठन को लेकर बैठक के बाद तालिबान नेताओं का कहना है कि सरकार में शामिल होने वाले नामों का खुलासा भी सरकार गठन के साथ ही होगा। माना जा रहा है कि तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर इस नई सरकार का नेतृत्व करेगा। देश के विदेशी मुद्रा फंड में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के आंकड़ों के अनुसार 27 अगस्त को देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज 16.663 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 633.558 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में हुई इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण स्पेशल ड्राइविंग राइट्स यानी SDR होल्डिंग्स में वृद्धि है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान आतंकी पूरे देश में बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। वो जीत के जश्न में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। वहीं ताजा मामला राजधानी काबुल से ही सामने आया है, जहां कई लोगों की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि काबुल में शुक्रवार की रात गोलीबारी की घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 41 घायल हो गए। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।